बहुत बार sciatica के पेशेंट अक्सर आपके दर्द को जैसे ही इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं, वो उन दर्द को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और उनको लगने लगता है कि ये कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है। बट बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट की जैसे-जैसे रिकरेंसी होती रहती है सिम्पटम्स की, उनके नुकसान बढ़ते हुए जाते हैं और एक समय कभी-कभी इमरजेंसी साइंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि वो कौन से साइंस हैं जिसको हम इमरजेंसी मानें और कौन से आपके डेंजरस साइंस हो सकते हैं कि आपको उसमें इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है और आपको उस वक़्त बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक sciatica का शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। sciatica पेन जनरली आपकी हिप रीजन से, कमर वाले रीजन से, नीचे थाई से होते हुए पैर तक नीचे जाता है और तेज़ शूटिंग पेन के साथ-साथ कभी-कभी आपके नर्व कंप्रेस होने के साथ तेज़ झुनझुनाहट, सुन्नपन और नर्व डैमेज भी देखने को मिलता है। बट कभी-कभी ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। बहुत सारे लोगों को ये ठंड में होता है और फिर बाद में कुछ समय के बाद ठीक भी हो जाता है। कुछ लोग कुछ मेडिसिन्स और थेरेपीज़ वगैरह के बाद ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों की सिम्प्टोमेटिकली बेसिक इम्प्रूवमेंट कुछ दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। बट असली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्या वो सिम्पटम वही रिकवर हो गया? उसके अर्ली साइन और नॉर्मल साइन्स के बारे में पता कर लेना चाहिए। नॉर्मल साइन्स जनरली वही होते हैं कि आपको सिंपल कमर पेन हो रहा है और कमर से लेके तेज़ सियाटिक पेन आ रहा है और वो कुछ समय का है और कुछ जर्क या कुछ छोटे से नुकसान से आपको वो फ्लेयर अप हुआ था। उसका आपकी एक्यूट कंडीशन थी, मतलब कुछ दिनों की थी। अगर आपने उसमें बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट कर लिया, कोई अच्छे तरीके से आपके रिहैब कर लिया, तो वो हो सकता है वो आपकी एक्यूट कंडीशन जल्दी ही ठीक हो जाए। बट अगर आपका कॉज़ बनता रहता है, जैसे कि लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग रनिंग या कुछ भी हैवी लिफ्टिंग या और भी कुछ चीज़ें जो आपके वहाँ के नुकसान को कंटिन्यूअसली बढ़ा रही, हो सकता है कि आपने उसके लिए अच्छे से ट्रीटमेंट ना लिया हो और वो कंडीशन को आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपके सिम्पटम बाद में बढ़ते जाएँ और आपकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाए। तो वो हमने पहले पता किया कि आपकी नॉर्मल कंडीशंस, आपको सिंपल पेन होगा, पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और वो जल्दी ठीक भी हो सकती है और आपके सिम्पटम जल्दी कंप्लीटली रिकवर भी हो सकते हैं। अगर ये साइन आपके बढ़ते जाते हैं, आप कंसर्निंग स्टेज में चले जाते हैं, सीरियस स्टेज में चले जाते हैं, जिस कभी-कभी आपको चलने और बैठने में ही परेशानी होने लगती है और आपकी ड्यूरेशन भी कम होने लगता है। मतलब पेशेंट ऐसा कह सकते हैं कि पहले मुझे 5 मिनट तक बैठने में दिक्कत नहीं होती थी, अब मुझे 3 मिनट या 2 मिनट बैठने में भी दिक्कत होने लगती है। ये आपकी सीरियसनेस को बढ़ाते जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इमरजेंसी कंडीशन क्या है? उसको हम कॉर्डा इक्विना नर्व कंप्रेशन बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम भी बोलते हैं कि ब्लैडर सेंसेशन लॉस होने लगता है। मतलब आपके यूरिन या मोशन के सेंसेशन लॉस हो सकते हैं। आपको यूरिन आएगी या नहीं आएगी आपको पता चलना मुश्किल हो जाता है या कभी-कभी पता भी नहीं चलता है और विदाउट अनकॉन्शियस आउट हो जाती है। जब ये कंडीशन आती है तब ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। कॉर्डा इक्विना नर्व रूट पर सीवियर कंप्रेशन आता है और कभी-कभी अगर इनको जल्दी डील नहीं किया जाए, परमानेंट नर्व डैमेज भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि कॉर्डा इक्विना नर्व रूट में आपका ब्लैडर सेंसेशन लॉस होता है। सैडल एरिया नंबनेस कहते हैं, मतलब आपका जो हिप रीजन होता है उसमें पेशेंट अक्सर बोलता है कि मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये हिस्सा मेरी बॉडी में है या नहीं। आपके मोशन सेंसेशन लॉस हो जाना, यूरिन सेंसेशन लॉस हो जाना, पैर में इतनी तेज नंबनेस है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा नीचे का पैर का हिस्सा है या नहीं। और कभी-कभी पैर में इतनी वीकनेस आ जाती है कि आपको पैर घसीटना पड़ता है। ये आपके सीरियस कंसर्न्स होते हैं और आपके नर्व रूट के कंप्रेशन को बढ़ाते हुए जाते हैं। तो ये आपके साइन है, कोडाइकोना नर्व रूट, ये आपकी इमरजेंसी कंडीशन को बताते हैं। जाना आपके पैर में इतना भारीपन आ जाना कि आप 1 मिनट के बाद ऐसा लगेगा कि मैं गिरने वाला हूँ। हमने बात करी कोडाइकोना सिंड्रोम। जब ये लक्षण आपके ब्लड सेंसेशन लॉस, सैडल एरिया नंबनेस, ये सिम्पटम आपको जब आने लगते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी ये इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। और बहुत बार जो सर्जन होते हैं वो आपको इसी सिम्पटम के लिए बारे में बताते हैं कि अगर आपने इनको जल्दी डील नहीं किया तो आपके परमानेंट नर्व डैमेज भी हो सकते हैं। तो बहुत बार पेशेंट को लगता है कि ये तो बस ठीक है, बोल रहे हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, बट बहुत बार पेशेंट के नुकसान सच में हो जाते हैं। सिम्पटम्स को आपको जल्दी से पता करना ज़रूरी है और इनके लिए एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर पेशेंट ऑपरेशन या सर्जरी से अवॉइड करना चाह रहा है, उनको बचना चाह रहा है, बट रिकवर भी होना चाह रहा है, तो आपको एक सिस्टमैटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके इमरजेंसी कंडीशंस होती है, नर्व रूट कंप्रेस सीवियर है, पेशेंट अच्छे तरीके से चल भी नहीं पा रहे हैं, उनके सेंसेशन लॉस भी हैं, उनको सैडल नंबनेस भी है। ये सारी इमरजेंसी कंडीशंस में हम पेशेंट की रिकवरी करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ जाते हैं और विदिन 1 वीक, विदिन 7 डेज़ पेशेंट की इम्प्रूवमेंट देखने के आ जाते हैं, ताकि हम पेशेंट को बता सकें कि आपका सर्जरी होने वाली है या नहीं। ये प्रॉपर एक इमरजेंसी कंडीशन ही लेके हम चलते हैं। इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, पेशेंट मैक्सिमम टाइम रिकवर हो जाता है। कभी-कभी हमने देखा है कि उसकी रिकवरी कभी-कभी रिस्पॉन्स ही नहीं करते, वो एक अलग कंडीशन होती है। तो इन इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में भी आपको पता होने बहुत आवश्यक है। आपकी उसकी गंभीरता क्या हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इमीडिएट एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं।
अगर आपके लक्षण बहुत छोटे से हैं और आप फुल रिकवर हो गए हैं, तो आपके लक्षण बाद में बढ़ने नहीं चाहिए। अगर आपके लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, प्रॉपर एक्सपर्ट डॉक्टर इसकी नीड है। तो आप उसको करते हैं, तो आप ठीक भी हो सकते हैं और अपनी समस्या को जड़ से ठीक भी किया जा सकता है।